भाजपा और जदयू के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कई मुद्दों पर जेडीयू का स्टैंड और विपक्ष का स्टैंड एक ही तरह का है। पेगासस के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने जांच की मांग कर भाजपा को पसोपेश में डाल दिया है। पेगासस कोई मामला नहीं है। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, जिसको फ़ोन में गलत सलत का डर है तो उसको है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। फ़ोन टेपिंग हुआ ही नहीं, जो घटना ही हुई नहीं हुई उसकी जांच किस बात की। और जहाँ तक बात है जनसंख्या का, तो कोई दल खोल करके तो कहे कि मैं जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहता हूँ इस देश में। हम तो जनसंख्या के लिए जो कानून बना रहे हैं वो प्रोत्साहन कानून बना रहे हैं कि जो जनसंख्या नियम को पालन करेंगे उनको हम ये फैसिलिटी देंगे, ये सुविधा देंगे। ये इसमें हम थोड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में जैसे नसबंदी ज़बरदस्ती पकड़ के किया जाता था वो काम कर रहे हैं। हम तो प्रोत्साहन कानून दे रहे हैं। देखिए, जातिगत जनगणना जो है अब केंद्र के विषय में चला गया है। उसमें माननीय गृह राज्य मंत्री जी का बयान भी आ गया, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है अब। और जो उसमें कर रहे हैं वो सब सरकार के हिस्सा भी हैं, वो केंद्र का विषय है। उस पर उत्तर प्रदेश में हमको सारे सीटों पर चुनौती मिलेगी। 200 सीट क्या होता है, नहीं तो हम निर्विरोध जीत जाते। हमको जनता जितवाती है, कोई दल जितवाता है क्या? हम जनता के विकास पर, जनता से विश्वास पर, और उत्तर प्रदेश को जो हिंदुस्तान का हम अयोध्या बनाए हैं, विकास का एक मॉडल खड़ा किए हैं, उस पर जीत करके आते हैं। जनता के विश्वास पर जीत के आते हैं, किसी के दया धर्म पर थोड़े जीत के आते हैं। मापदंड तब यह सवाल खड़ा होता जब जनसंख्या नियंत्रण के सक्षम जो तरीके हैं यह एक उदाहरण के रूप में, अब अपवाद के रूप में माना जाए। अब जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल की सहमति के बुनियाद पर हमने बेटियों के सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया और उसके परिणाम आ गए, उसके सुखद परिणाम आए कि हमारा जो प्रजनन दर है वह लगातार नियंत्रित होता जा रहा है। तो रोग का इलाज करिए, रोगी को मत मारिए, ये परिपाटी बेहतर नहीं। मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाना है तो जनसंख्या एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का प्रशासनिक और सामाजिक समाधान यह है कि संवर्धन करिए, जन जागरूकता फैलाइए। और देश तो गवाह है इस बात का। बाल श्रम कानून कब बना, लेकिन आज भी ऐसे कैसे जाते हैं ना। शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान को हम लोगों ने चलाया और इसमें यह तय किया कि सरकारी कर्मी जो होंगे वो अगर पकड़े जाएंगे तो वो बर्खास्त भी किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ये प्रशासनिक तंत्र को भी बेहतर करना होता है और कल्याणकारी कार्यक्रम को जनता को समर्पित उनके नीतियों का रूप होना चाहिए, ये आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर हाड़ में हरदी नहीं लगता है। बेचैनी जितना हो जाए, लेकिन जब तक जनता का जनादेश है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। गठबंधन का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उसमें कई चीजें हैं, हर दल का अपना अपना विचार भी होता है। लेकिन जब हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर और साझा कार्यक्रम पर सरकार में हैं तो हम सब जो साझा कार्यक्रम है मोटे तौर पर उसी पर हम लोग सरकार को चलाते हैं। वो दावेदार हैं। अरे हमारे पीएम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी कौन क्या बयान में बोलते हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं, हमारे लिए यही स्थिति यही है कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे चुका है और हमारी स्थिति वही है। तो हमारे सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि किनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। ये तो जिस कार्यक्रम पर हम सरकार में उसमें तो ये विषय ही नहीं है कि किनको किससे कहाँ मिलना है। हमसे भी हमारे विपक्षी मिलते रहते हैं। सरकार है तो स्वाभाविक है कि मंत्री हैं, बिहार चला रहे हैं तो कई ऐसे इश्यूज हैं जहां लोग हमसे भी मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव होता क्या है कि आप ही ये तय करने वाले हैं कि नगर निकाय में जब 2 बच्चे जिनके होंगे वही चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत होंगे, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम शिक्षा और अवेयरनेस के माध्यम से हम बिहार में नियंत्रण कर देंगे चीज़ों को। अगर बाकी जगह की सरकारें कह रही है कि अब जिस तरह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है और हम जब तक कानून नहीं बनाएंगे या केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर के हम चीज़ों को कहेंगे नहीं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपके बच्चों की संख्या सीमित नहीं होगी
तो फिर हम तय करेंगे कि इस योजना का लाभ आपको दें या न दें। तो नीतीश कुमार तो इससे बहुत पहले आगे बढ़ कर के नगर निकाय में इसको बोल चुके थे। लग रहा था कि पंचायत में भी इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्पसंख्यकों को इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम उस हर निर्णय में उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको भी मैसेज देना चाहते हैं, महिलाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं। जेडीयू एक स्टैंड पर हमेशा से कायम रही है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं हम इश्यूज़ को उठाते रहेंगे। ठीक है, हमारा गठबंधन है, हम एनडीए के साथ सरकार में हैं, लेकिन हम इश्यूज से डेविएट नहीं करेंगे। और वही कारण है कि चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। पेगासस को लेकर के भी उनका स्टैंड क्लियर है कि अगर लगता है कि ये पेगासस से किन्हीं की निजता पर हमला हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है। रणनीतिक तौर पर नीतीश कुमार भाजपा को घेरने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पेगासस के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जहां एक और जांच की मांग की तो जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाया। जेडीयू नेताओं के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं के सामने धर्म संकट की स्थिति है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।